हमको पता ही है कि कितना देश के लिए बहुत ही एक थोड़ी बैड न्यूज है, लेकिन वही है कि मैं उनको मिला था इस साल ही मार्च में, तो वो बीमार तो चल ही रहे थे शुरू से, लेकिन बिल्कुल मुझे भी कल पता चला तो बहुत दुख हुआ। और बस वो है कि हम हमारे दिल में वो रहेंगे और हम जो भी उनसे सीखे हैं उनको हमको कंटिन्यू रखना है। और मैं वही बस भगवान से दुआ करूंगा कि बस वो जहां भी रहें खुश रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। और सभी को मैं ये कहूंगा कि जो वो कंट्री को जो एक सिखा के गए हैं और जो भी वो बोलते थे उनको सुने और उनको फॉलो करें। उनकी बातें और उनकी सोच हमारी कंट्री के बारे में बहुत अच्छी थी और वो हमेशा हमारे देश में हमारे देश के लोगों में उनके दिल में जिंदा रहेंगे। बिल्कुल, टाटा जहाँ पे रतन टाटा जी का वो आता है तो हर किसी फील्ड में कोई भी फील्ड हो हमेशा वो आगे रहे हैं। तो बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए भी काफी अलग अलग गेम्स में उनका इंटरेस्ट था और अलग अलग गेम्स फेडरेशन के साथ वो काम कर रहे थे। और मतलब आप कोई भी फील्ड उठा लो, उन्होंने हमेशा कंट्री के बारे में अच्छा ही सोचा है और वो हमेशा अच्छी राय दिखाई है। He is a legend, and nobody ever can match up to the levels that he set, the standards that he set, the stories that he has, and the amount of sacrifices that he has made. And I mean, like, he is a legend. Okay, so many people are there that last generation people also know. Like my parents, people who are my parents' age also know him. But people who are my age, we also know him, and I think we all are very well connected to him because we know his story. We know what all he has done for all the people, and not just a businessman, but like he has been an inspiration for millions and billions. And I think I always loved that man, and may peace be upon him and the family. रतन टाटा जी जो हैं, हम सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इंस्पायर हैं और बहुत दुख की बात है। मैं भी बहुत ज़्यादा सैड हूँ। हम सभी लोग जिनसे मिल रहे हैं ऑब्वियसली सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड हैं। ऑब्वियसली जब आप ऐसा इंसान खोते हैं ना तो वो बात दिल को छूती है और बहुत दिल पे लगती है, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। बिकॉज़ ईश्वर जो है ऐसे लोग काफ़ी कम बनाता है। ही वॉज द ओनली वन, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से माई अल्टीमेट फेवरेट, द टाइकून किंग। और जो इतने मॉडेस्ट थे टाइकून एज अ टाइकून किंग, उन्होंने जो किया है, जिस तरीके के डोनेशंस किए हैं, जो लोगों के लिए किया है, औरतों के लिए किया है, सभी के लिए किया है, वो उनकी पर्सनालिटी ही बहुत अलग थी। लाइक अ लायन ऑफ द जंगल आई वुड से। और जितना उनके बारे में कहेंगे उतना ही कम है। और मैं बस भगवान से, ईश्वर से ये कृपा करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें। और ही इज़ लाइक एन एंजल। वी ऑल लव यू रतन टाटा जी, एंड आई मीन आई जस्ट वांट टू से दैट आई जस्ट होप एंड प्रे for you and for your entire family. I really wished कि उनके खुद के kids भी होते. That's what I really, I just like, since morning I've been really very thinking about it, but I feel कि at least this is the only thing जो उन्होंने नहीं किया. Maybe उनके kids होते तो एक अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा. और जो obviously उन्होंने trust वगैरह सबके लिए किया, that is remarkable. चाहे वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इंडस्ट्री हो, हर जगह उनको कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। बहुत से लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने इंस्पायर किया है और उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा भारत याद रखेगा। मेरे ख्याल से ऐसा कंट्रीब्यूशन और जिस प्रकार के व्यक्ति थे वो, इतने डाउन टू अर्थ, सिंपल, और हमेशा मेरे को जितने बार भी वो मिले, 2 बार मुलाकात हुई मेरी और दोनों बार इत्तेफाकन प्लेन में हुई थी। मुझे याद है एक बार मैं मुंबई से पेरिस आ रहा था और एक बार मैं मुंबई से दुबई जा रहा था, तो दोनों बार मुलाकात प्लेन में हुई थी और बहुत अच्छी तरह से इंस्पायर करते थे, इनकरेज करते थे और हमेशा कहते थे अच्छा काम करो। तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति और हमेशा एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे ख्याल से हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। हर हिंदुस्तानी के दिल में बचपन से हमने टाटा का नाम सुना है, चाहे वो हर प्रोडक्ट की हम बात करें, हमेशा बहुत ही अच्छे उनका प्रोडक्ट रहा है। उनका जो योगदान, कंट्रीब्यूशन, मेरे ख्याल से आज पूरा देश उदास है
रतन जी हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन जिस प्रकार से बात करें हर वर्ग की, हर युवा, बुजुर्ग से लेकर जवान से लेकर हर वर्ग जो है रतन टाटा को मोटिवेशन देते थे। 100%। मैंने कहा ना कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, वो मेरे ख्याल से हम भूल नहीं पाएंगे उनको, कि उनका इंस्पिरेशन इतना था। वो कितने स्टार्टअप्स को उन्होंने सपोर्ट किया, कितने यंग युवा जो स्टार्टअप्स करना चाहते थे उनको उन्होंने इंस्पायर किया। तो मेरे ख्याल से उनका योगदान, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा हिंदुस्तान याद रहेगा और आने वाली जनरेशन याद रहेगी। रतन टाटा जी का जो नाम है हम तो बचपन से देख रहे हैं, लेकिन जो आज की जनरेशन है, आज की युवा पीढ़ी है, जो 15, 16, 17 साल की है, मैंने देखा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर कोई आज दुख में है कि रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे। और मेरे ख्याल से मैंने कहा कि वो ऐसे व्यक्ति और इतने लो प्रोफाइल थे, वो अपनी ही इसमें रहते थे, अपना ज्यादा वो लाइमलाइट में नहीं होते थे और हमेशा काम से काम, इतना उन्होंने चैरिटी किया है, इतना योगदान उन्होंने दिया है हर क्षेत्र में, मैं कहूंगा। और उनको बहुत हम लोग सब मिस करेंगे और हम क्या, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड उनको मिस करेगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमेशा याद रखा जाएगा। आज टाइटन की घड़ी का कांटा रुक गया और पूरा देश, पूरा विश्व उनको मिस कर रहा है, मिस करेगा, क्योंकि ऐसे इंडस्ट्रियलीज, रतन टाटा जी जैसे कैरेक्टर, चरित्र के इतने स्ट्रांग मैन, ऑनेस्ट मैन बहुत कम मिलते हैं। मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हमको जहाज में बैठे तो टाटा, ताज होटल रुके तो टाटा। टाटा उस वक्त भारत की पृष्ठभूमि को, भारत की रूपरेखा को बड़ा किया जब भारत आजाद हुआ, और उसके साथ टाटा का बहुत बड़ा पायदान रहा, जिसको देख के मुकेश अंबानी जी का परिवार आया, उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी जी, अदानी जी आए, और ऐसे अनगिनत इंडस्ट्रियलीज को एक उम्मीद दी। जहां भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, लेकिन हमारे पास, हमारा भाग्य था कि हमारे पास रतन टाटा जी जैसे थे लोग, जो एक विजनरी थे, जो विजन था उनका, और उन्होंने भारत की ग्रोथ में मैं उनका बहुत बड़ा योगदान मानूंगा। आज वो नहीं रहे, लेकिन एक सीख जो मैंने उनसे पाई, वो सीख ये रही, जो मैंने अपनी जिंदगी पे लागू की, कि समय लगता है जीवन में आगे आने में, शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट में आप बिखरते हैं, गलत रास्ते पे जा सकते हैं कि कल ही मैं अमीर आदमी बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। मुझे 34 साल लग गए यहां पर पहुंचने के लिए। सिनेमा के माध्यम से देश को एंटरटेन कर रहा था, अब जाके हमारी फिल्म ऑस्कर में गई, लापता लेडीज। तो 34 साल की तपस्या। अब गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, गोरखपुर हॉटेस्ट सीट जो काशी और ये है, वहां पर अब मैं यहाँ सेवा कर रहा हूं, दूसरी बार का सांसद हूं। तो समय लगा, लोग चल कर आते हैं, ऊपर मैं रेंग कर रहा हूं। रतन टाटा जी से यही सीख हमने पाई थी कि आप ईमानदारी के रास्ते पे भी बड़ा आदमी बन सकते हैं, बड़ा व्यक्तित्व बन सकते हैं, आप रतन टाटा बन सकते हैं। तो वो सारे स्टार्टअप बिजनेस वालों के लिए, छोटे इंडस्ट्रीज के लिए, एक गांव गवई, एक देहात के लड़के के लिए जो एक सपने लेके चलता है, रतन टाटा जी जैसे एग्जाम्पल हैं। आज वो सब उनको मिस कर रहे हैं और उनसे एक सीख लेके हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि ईमानदारी के रास्ते से आप बड़े व्यक्ति बन सकते हो। जरूरी नहीं है कोई गलत काम आप जीवन में करें। और ऐसा बहुत बड़ी सीख कि पर्दा गिरने के बाद भी ऐसा चरित्र बने, ऐसा किरदार निभाए कि पर्दा गिर गया फिर भी ताली बजती रहे। तो जीवन में ऐसा करें कि जब आपके जीवन का पर्दा गिरे और लोग तालियां बजाते रहें।